गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति व वन्य जीवन। और जो पीछे की कक्षा थी उसमें हमने भूमि जो संरक्षण है उसके उपायों का अध्ययन किया था। आज हम इसमें मृदा जो संरक्षण के उपाय हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसमें मैंने आपको मृदा संरक्षण के 2 उपाय बता दिए थे, इसमें एक तो मल्च बनाना और एक वेदिका फोम। अब हम इसमें जो तीसरी विधि यानी तरीका, वो किसका, मृदा संरक्षण का जो तीसरा उपाय है या तीसरी जो विधि है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए तीसरी विधि समुच्चय रेखीय जुताई। तीसरी जो विधि है उसका नाम है समुच्चय रेखीय जुताई। समुच्चय रेखीय जुताई। तो ये क्या है समुच्चय रेखीय जुताई और इसकी ये विधि क्या है। अब हम इस विधि का अध्ययन करते हैं। मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपको ये सारी जो विधियां हैं ये अपनी नोटबुक में भी लिखते हुए चलना है। तो देखिए क्या है, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब आपको मैं बस समझाती हूँ कि देखिए समुच्चय रेखीय जुताई क्या है और ये किस तरह से अवरोध का निर्माण भी करती है। तो देखिए ये पहाड़ी ढालों की बात कर रही है, पहाड़ी ढाल पर यानी ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो देखिए ये हम देखते हैं पहाड़ी ढाल। अब यहाँ पर देखिए इस ढाल में ये जो एरिया है जिसमें जुताई होती है, और पहाड़ी ढालों में आप जो मिट्टी की ढाल है उनको भी हम लेते हैं, जो मिट्टी की ऊंचाई वाले क्षेत्र है उनका भी हम इसी में लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की ये जो समुच्चय रेखीय जुताई की जाती है इस तरह से, यानी एक पट्टिका सी बनाई जाती है, सर्पिला आकार में एक पट्टिका सी बनाई जाती है। ये सर्पिला आकार इस तरह से। अब इसका निर्माण मतलब इस तरह का क्यों किया जाता है, इसका निर्माण सर्पिला आकार का, वो इसका मुख्य कारण है। और इसका जो मुख्य कारण है वो ऊपर देखिए लिखा हुआ है क्या, पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से बहते जल के लिए। अब जैसे बारिश होती है तो बहता है और मिट्टी का इनका अगर मिट्टी के ढाल है तो कटाव हो गई। और यहाँ पर देखिए अगर बारिश में ये जो इस तरह की जुताई है वो किसका काम करती है, अवरोध का काम करती है। अवरोध किसका, पानी को रोकने का। अवरोध का मतलब रुकावट होता है। तो यहाँ पर पानी का क्या हो गया, अवरोध हो गया, यानी यहाँ पर इन क्षेत्रों में पानी का जमाव हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर सिंचाई के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर नहीं रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए ढाल से बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, यानी हमने इस तरह से जुताई की है तो जो पहाड़ी ढाल है उसमें बीच बीच में से तो पानी का जो रुकावट है अवरोधक है वो बनता जाएगा। और इस तरह से यहाँ समुच्चय रेखीय जो जुताई है वो बहुत ही ज्यादा पहाड़ी ढालों के लिए काफी उपयोगी विधि मानी जाती है। अब मैं आपकी किताब में इस विधि को बता रही हूँ कि किस तरह से देखिए ये विधि है। आपके पास भी किताब होगी, उस किताब में से आपको भी देखना है। तो देखिए ये किस तरह से सर्पिला आकार में इस तरह से करी गई है। चित्र 2.6 समुच्चय रेखीय जुताई दिखाई गई है और इसमें आपको ये इस जुताई का ये जो विधि है, ये तरीका है, ये बताया गया है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। और इस तरह की जो पहाड़ी ढालों पर विधियां बनाई जाती है, यानी इस तरह की जो निर्माण किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं जो इसकी नेक्स्ट विधि है वो है रक्षक मेखला। ये तो आपको करना है, आप चाहो तो इस तरह की सर्पिला आकार की बना सकते हैं। चौथी जो है वो है रक्षक मेखला। अब देखिए रक्षक मेखला क्या है। तो रक्षक मेखला से तात्पर्य है, रक्षक का मतलब वैसे तो रक्षा करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका अभिप्राय जो है वो रक्षा करने से न लेकर ये जो भूमि या मृदा है इसकी रक्षा करने से लेते हैं। वैसे तो रक्षक मेखला का मतलब होता है पेड़ों की कतारें बनाना, और ये पेड़ों की कतारें जो है वो रक्षक मेखला कहलाती है। लेकिन ये कहाँ बनती है वो देखिए, तटीय प्रदेशों व शुष्क प्रदेशों में, शुष्क का मतलब होता है सूखे, शुष्क प्रदेशों में पवन गति, पवन यानी हवा, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ताकि आवरण का मतलब होता है घेरा, मृदा आवरण को बचाया जा सके, अब ये देखिए रक्षक मेखला होती है वो किस तरह से कार्य करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तटीय प्रदेशों में और सूखे प्रदेशों में हवा की गति को रोकने के लिए, क्योंकि अगर शुष्क प्रदेशों में हम पवन रक्षक मेखला लगाते हैं तो उसका मतलब एक तो ये है कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा, दूसरी हवा के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है वो रुक जाएगा। तो देखिए रक्षक मेखला की पेड़ों की जो कतारें हैं वो किस तरह से लगती है, यानी इस तरह से पेड़ों की कतारें लगती है एक साथ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से रक्षक मेखला बनाई जाती है, पेड़ों की लंबी लंबी कतारें बनाई जाती है। और इन कतारों को हम क्या कहते हैं, रक्षक मेखला कहते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है कि जो शुष्क या पहाड़ी जो ढाल वाले भाग, पहाड़ी क्षेत्र जो है तटीय व शुष्क प्रदेशों में जो हवा की गति है, तीव्रता है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की रक्षक मेखलाओं का निर्माण करते हैं। ये तो होगी रक्षक मेखला। अगली जो विधि है उसका हम अध्ययन करेंगे वो है समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। तो नेक्स्ट जो विधि है, यहाँ आपको आप चाहो तो रक्षक मेखलाओं का चित्र बना सकते हैं, वरना ये तो ऐसे ही समझ में आ जाती है। इसके बाद में हम समुच्चय रेखीय रोधिकाएं करते हैं। आपको ये लिखनी है सारी विधियां, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। और इसके बाद में हम पांचवी जो विधि है वो देखिए कौन सी है, समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। रेखीय रोधिकाएं, समुच्चय रेखीय रोधिकाएं ये किस तरह से कार्य करती है, समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है।
रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। ये इस तरह की समुच्चय रेखीय रोधिकाएं होती है। कुल मिलाकर ये जो सारी विधियां आ रही हैं वो मृदा संरक्षण के उपायों के अंतर्गत ही आ रही है। तो देखिए, समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए, यानी रोधिकाओं का मतलब होता है रुकावट या खाइयां। इस तरह की रोधिकाएं यानी रुकावटें बनाने के लिए या अवरोधक का निर्माण करने के लिए पत्थरों से, घास से, मिट्टी से क्या बनाई जाती है? रोधिकाएं बनाई जाती है। और इसके सामने जल इकट्ठा करने के लिए छोटी छोटी खाइयां बना दी जाती है। और उन खाइयों में अगर जल इकट्ठा होता है तो उसमें मृदा जो है उसका ह्रास नहीं होता, उसका निम्नीकरण नहीं होता है। इसके बाद में देखिए 6ठी विधि है चट्टान बांध। इसके बाद में है चट्टान बांध। बांध तो हम समझते ही है ना, छोटे छोटे बांध बनाता है चट्टान बांध। जल के प्रवाह को कम करने के लिए, जल के प्रवाह को कम करने के लिए जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, कम करने के लिए बनाए जाते हैं मृदा क्षति को रोकते हैं। मृदा क्षति का मतलब होता है नुकसान। मृदा क्षति को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो जल की प्रवाह को कम करने के लिए बांध का मतलब होता है कि बहता जो पानी है उसको एक जगह रोक दिया जाता है, चारों ओर उस पे दीवारें बना दी जाती है। जैसे मान लो कि ये कोई नदी है, बहुत तीव्रता से नदियां बहती है, साथ साथ मिट्टी का कटाव करती है, गहरी गहरी, जैसे चंबल नदी के लिए अपन लोगों ने पढ़ा। तो चंबल नदी का जो एरिया है वो उत्खात भूमि ज्यादा बनाता है, यानी जहां से चंबल नदी गुजरती है मिट्टी का कटाव खूब होता है और गहरी गहरी खाइयां बन जाती है, वाहिकाएं बन जाती है। वो वाहिकाएं न तो गहरी खाइयां न तो कृषि के काम आती है, न किसी मनुष्य के रहने के काम आती है। तो इस तरह से ये जो नदियां हैं बड़ी उफान के साथ ये बहती है। तो रास्ते में, इनके मार्ग में इस तरह से अवरोध खड़ा कर दिया जाता है। अवरोध यानी रुकावट खड़ी कर दी जाती है, बांध बना दिए जाते हैं, चट्टानी बांध जिनको हम बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो नदियों का तीव्रता से पानी वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा और फिर आगे जो एक्स्ट्रा पानी हो उसको बाहर निकालने के लिए बांध के गेट खोल दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पानी के कारण मिट्टी का बहुत ज्यादा मात्रा में कटाव हो रहा है, वो कटाव क्या होगा? रुक जाएगा, वो कटाव नहीं होगा। तो और इससे क्या होगा, जो मिट्टी का कटाव नहीं होने से मिट्टी का संरक्षण आराम से किया जाता है। तो इस तरह से देखिए चट्टान बांध भी क्या है? मृदा संरक्षण का बेहतरीन उपाय है। और लास्ट में जो उपाय दिया हुआ है वो क्या है? बीज की फसल उगाना। 7वां देखो, बीज की फसल उगाना। बीज की फसल उगाना से क्या तात्पर्य? ये सारी विधियां आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें, एकांतर फसलों में अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ये सारी ही विधियां आपको, मृदा संरक्षण की विधियां हैं, पूरी होती है, कंप्लीट होती है, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है।
आगे आने वाली कक्षा में हम जल संसाधन पढ़ेंगे। थैंक यू।